आपको खुश आमदीद। मोहल्लत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि माहम अपने मकसद को हासिल करने के लिए सबको अपने पैरों तले रोनती जा रही है। और यहाँ पर तो दावर कितना बेवकूफ है, इसके मुंह से सलमान के लिए इजहार मोहब्बत सुनने के बावजूद भी समझ रहा है कि माहम के मूड स्विंग हो रहे हैं इसकी कंडीशन की वजह से, या वो जानबूझकर अपनी माँ का बदला ले रही है। दूसरी तरफ माहम ने नवेरा की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके चैनल को डिलीट करने के बाद वो नवेरा को बात बात पर जलील करती है, लेकिन नवेरा अभी भी अपनी बहन के लिए ही सोच रही है। वो दावर को फोन करके कहती है कि खुदा के लिए अपने और माहम के बीच के प्रॉब्लम्स को हल करें, जिस पर दावर कहता है कि तुम दुआ करो कि माहम वापस घर आ जाए, इसकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। दावर जैसा शोहर इस दुनिया की मखलूक नहीं लग रहा मुझे। सब कुछ अपनी आंखों से देखने, कानों से सुनने के बावजूद भी माहम के लिए तड़प रहा है कि माहम की गलती नहीं है। तलत बेगम माहम की इस हरकत के बाद घर के सामान को चेक करती हैं तो पता चलता है कि माहम पूरे घर का सफाया करके यहाँ से निकली है। इसके इरादे कभी वापस आने के नहीं। इसी वजह से वो अपने ड्राइवर को बुलवा कर पूछती हैं कि माहम को रोज तुम बाहर लेकर जाते थे, कहाँ जाती थी वो, मुझे बताओ। ड्राइवर जो सब जानता था कि माहम किसी लड़के से मिलने रोज झूठ बोलकर घर से निकलती थी, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहता, बल्कि तलत बेगम से कहता है कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। तलत बेगम को गुस्सा आ जाता है कि अगर वो यहाँ होती तो तुमसे पूछती। ड्राइवर की खामोशी पर वो प्यार से ड्राइवर से सारी बातें उगलवा लेती हैं। इधर दावर माहम को लेने जा रहा है जब तलत बेगम इसे पूछती हैं कहाँ जा रहे हो। दावर मायूसी से कहता है माहम को लेने, और आप प्लीज मुझे मना नहीं करेंगी। इस पर तलत बेगम कहती हैं सामान चोरी करके गई है वो यहाँ से। दावर ये सुनकर भी इग्नोर करता है और माहम को लेने चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ माहम अपनी माँ से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि डाइवोर्स के लिए लॉयर कर लूँ। काम करती नवेरा के हाथ रुक जाते हैं। ऐसे में जायदा बेगम माहम को समझाती हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, मैं इसकी शादी करवा दूंगी, ये मेरा वादा है। ऐसे में दावर वहाँ आ जाता है। वो माहम को मनाने और साथ घर ले जाने के लिए आया था। जायदा बेगम माहम से कहती हैं कि चुपचाप दावर के साथ घर जाओ और अपना सारा सामान साथ लेती जाना। माँ को बदलते देखकर माहम इन पर चढ़ाई कर देती है। भूल गई आप, फुप्पो और बाबा ने आपके साथ क्या किया था, ये लोग मेरे साथ भी वही करना चाहते हैं। पहली बार दावर माहम के सामने अपनी जुबान खोलता है कि तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा अपनी गलतियां छुपाने के लिए नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो। दावर को अपने सामने यूं बोलते देखकर माहम एक लम्हे को रुक जाती है। मेरे सामने सर झुकाकर रहने वाला आज आंखों में आंखें डालकर तंज कर रहा है। दावर की शराफत भी जायदा बेगम के सामने है और अपनी बेटी माहम की जिद और अकड़ भी। माहम साफ लफ्जों में दावर से कह देती है मुझे तुमसे खुला चाहिए। जायदा बेगम को दुख होता है। वो नवेरा से कहती हैं कि माहम अब किसी की नहीं सुनेगी। वो वही सुनती है जो सुनना चाहती है, वही समझती है जो समझना चाहती है। जो लोग अपने कानों, जहनों और दिलों पर मोहर लगा लेते हैं, इनकी तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रही है वो। खुदा इसे आखिरी बार मोहलत दे रहा है, बस दुआ करो इसके लिए। जायदा बेगम के मुंह से इतनी अच्छी बातें हजम नहीं हो रही। जिस औरत ने सारी जिंदगी खुद अपनी आंखों पर पर्दे डाले रखे, अपने कानों और दिल पर मोहर लगा रखी, ये सोचे समझे बिना कि नवेरा के इस सब में क्या कसूर था। हर बात का इल्जाम इसे देती, मारती, धुतकारती। कभी नहीं सोचा कि इन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मिलेगी। इन्हें तो इतनी बार मोहलत मिल चुकी है, आज माहम के खुला लेने के फैसले पर कैसे आंखें खुली हैं इनकी। नवेरा के साथ ज्यादती करते हुए कभी दुख नहीं हुआ, और आज अपनी समझदार बेटी माहम की बर्बादी पर दुख हो रहा है। आपको खुश आमदीद। मोहल्लत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि माहम अपने मकसद को हासिल करने के लिए सबको अपने पैरों तले रोनती जा रही है। और यहाँ पर तो दावर कितना बेवकूफ है, इसके मुंह से सलमान के लिए इजहार मोहब्बत सुनने के बावजूद भी समझ रहा है कि माहम के मूड स्विंग हो रहे हैं इसकी कंडीशन की वजह से, या वो जानबूझकर अपनी माँ का बदला ले रही है। दूसरी तरफ माहम ने नवेरा की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके चैनल को डिलीट करने के बाद वो नवेरा को बात बात पर जलील करती है, लेकिन नवेरा अभी भी अपनी बहन के लिए ही सोच रही है। वो दावर को फोन करके कहती है कि खुदा के लिए अपने और माहम के बीच के प्रॉब्लम्स को हल करें, जिस पर दावर कहता है कि तुम दुआ करो कि माहम वापस घर आ जाए, इसकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। दावर जैसा शोहर इस दुनिया की मखलूक नहीं लग रहा मुझे।
सब कुछ अपनी आंखों से देखने, कानों से सुनने के बावजूद भी माहम के लिए तड़प रहा है कि माहम की गलती नहीं है। तलत बेगम माहम की इस हरकत के बाद घर के सामान को चेक करती हैं तो पता चलता है कि माहम पूरे घर का सफाया करके यहाँ से निकली है। इसके इरादे कभी वापस आने के नहीं। इसी वजह से वो अपने ड्राइवर को बुलवा कर पूछती हैं कि माहम को रोज तुम बाहर लेकर जाते थे, कहाँ जाती थी वो, मुझे बताओ। ड्राइवर जो सब जानता था कि माहम किसी लड़के से मिलने रोज झूठ बोलकर घर से निकलती थी, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहता, बल्कि तलत बेगम से कहता है कि आप खुद ही उनसे पूछ लें। तलत बेगम को गुस्सा आ जाता है कि अगर वो यहाँ होती तो तुमसे पूछती। ड्राइवर की खामोशी पर वो प्यार से ड्राइवर से सारी बातें उगलवा लेती हैं। इधर दावर माहम को लेने जा रहा है जब तलत बेगम इसे पूछती हैं कहाँ जा रहे हो। दावर मायूसी से कहता है माहम को लेने, और आप प्लीज मुझे मना नहीं करेंगी। इस पर तलत बेगम कहती है सामान चोरी करके गई है वो यहाँ से। दावर ये सुनकर भी इग्नोर करता है और माहम को लेने चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ माहम अपनी माँ से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि डाइवोर्स के लिए लॉयर कर लूँ। काम करती नवेरा के हाथ रुक जाते हैं। ऐसे में जायदा बेगम माहम को समझाती हैं कि तुम अपने घर चली जाओ, मैं इसकी शादी करवा दूंगी, ये मेरा वादा है। ऐसे में दावर वहाँ आ जाता है। वो माहम को मनाने और साथ घर ले जाने के लिए आया था। जायदा बेगम माहम से कहती हैं कि चुपचाप दावर के साथ घर जाओ और अपना सारा सामान साथ लेती जाना। माँ को बदलते देखकर माहम इन पर चढ़ाई कर देती है। भूल गई आप, फुप्पो और बाबा ने आपके साथ क्या किया था, ये लोग मेरे साथ भी वही करना चाहते हैं। पहली बार दावर माहम के सामने अपनी जुबान खोलता है कि तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा अपनी गलतियां छुपाने के लिए नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो। दावर को अपने सामने यूं बोलते देखकर माहम एक लम्हे को रुक जाती है। मेरे सामने सर झुकाकर रहने वाला आज आंखों में आंखें डालकर तंज कर रहा है। दावर की शराफत भी जायदा बेगम के सामने है और अपनी बेटी माहम की जिद और अकड़ भी। माहम साफ लफ्जों में दावर से कह देती है मुझे तुमसे खुला चाहिए। जायदा बेगम को दुख होता है। वो नवेरा से कहती हैं कि माहम अब किसी की नहीं सुनेगी। वो वही सुनती है जो सुनना चाहती है, वही समझती है जो समझना चाहती है। जो लोग अपने कानों, जहनों और दिलों पर मोहर लगा लेते हैं, इनकी तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रही है वो। खुदा इसे आखिरी बार मोहलत दे रहा है, बस दुआ करो इसके लिए। जायदा बेगम के मुंह से इतनी अच्छी बातें हजम नहीं हो रही। जिस औरत ने सारी जिंदगी खुद अपनी आंखों पर पर्दे डाले रखे, अपने कानों और दिल पर मोहर लगा रखी, ये सोचे समझे बिना कि नवेरा के इस सब में क्या कसूर था, हर बात का इल्जाम इसे देती, मारती, धुतकारती। कभी नहीं सोचा कि इन्हें अपने गुनाहों की माफी कैसे मिलेगी। इन्हें तो इतनी बार मोहलत मिल चुकी है, आज माहम के खुला लेने के फैसले पर कैसे आंखें खुली हैं इनकी। नवेरा के साथ ज्यादती करते हुए कभी दुख नहीं हुआ और आज अपनी समझदार बेटी माहम